जब तक तुम्हारा शरीर चले तो अच्छी दमदारी से कमाओ, 4-6 प्लाट भी लो, खूब दमदारी से पत्नी के जेवर भी बनाओ। अगर दुकान अच्छी चले, नौकरी अच्छी चले तो पत्नी के जेवर भी बनाओ, मकान भी लो, प्लाट भी लो, जमीन भी लो, जायदाद भी लो, खूब कमाओ। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी नौकरी चले तो तुम ये सब कुछ करो, पर उसी तरह तुम्हारा जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल भी चढ़ाते। शरीर नहीं चलेगा, दूसरे जाएंगे, हाथ जोड़कर कहेंगे हमारे उनकी तबीयत खराब है, एक लोटा जल चढ़ाकर कहेंगे उनको ठीक कर देना। दूसरा नहीं, अपना स्वयं का, स्वयं के काम आता। स्वयं का करो आप और हम। स्वयं अगर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं तो उसका फल अपने को मिलेगा। कई लोग अपने पूर्वजों के लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, कई अपने पितरों के लिए कथा सुनते हैं, उसका फल उन्होंने सोच के बैठे कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, हमने फोटो रखा, हमने ये करा, तो वो कथा सुनेंगे। सुनेंगे, आपने निमंत्रण दिया उनको, आपने विचार करा कि मेरे गर्भस्थ संतान नहीं है, अगर मैं सुनूंगी हो सकता है बाबा मुझे संतान देगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। गंगा मैया ने कहा कि आप मुझे स्वीकार करो। क्यों नहीं करूंगा? भागीरथ बाबा 60,000 राख के ढेर बने हुए कपिल मुनि के आश्रम में जो परिवार के सदस्य थे, काका थे, उन सब के उद्धार के लिए गंगा जी को लेकर आ गए। और गंगा मैया ने कहा कि मैं कहाँ रहूंगी, कौन मुझे धारण करेगा? तो उस मस्तक पर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तब शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर मस्तक। अब लोगों ने कहा कि अब भगवान शंकर के मस्तक पर पूरी जटा के अंदर क्या गंगा जी आकर बैठ गई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरी जटा के अंदर गंगा नहीं है, केवल उस जटा में एक भगवान शंकर का केश ऐसा है जिस पे गंगा जी को लपेटा गया है। पूरी जटा के अंदर गंगा नहीं, एक केश, एक केश। भारत की भूमि पर 26,000 से ज्यादा नदियां, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी हैं। 26,000 से ज्यादा। और 26,000 नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड, सरोवर, ये सब शिव जी की जटा में ही विराजमान है, भगवान शंकर की जटा में ही। हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं प्रदोष आई, आप लोग स्नान करने के लिए नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी जा रहे हो? क्यों कहते हैं? हम कहते हैं गोदावरी नहाने के लिए जा रहे हैं, कृष्णा नदी नहाने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, सरयू जी नहाने के लिए जा रहे हैं, नर्मदा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, क्षिप्रा जी नहाने के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों? किस क्यों का? आप जब बार बार स्नान करने का भाव प्रकट करते हो कि हम नहाने के लिए जा रहे हैं, हम गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, क्यों नहाने का भाव तुम्हारे हृदय में आता है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जितनी पवित्र नदियाँ, ये सब शिव जी की जटा में विराजमान हैं। जब हम किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं तो स्वयं शंकर की जटा में हम स्वयं जाकर विराजमान हो जाते हैं, शिव के मस्तक चढ़ने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी कटती जाएगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी
कटी जवानी भोले जब हम अच्छा कर्म करें तो परमात्मा के करीब में, जब हम किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं परमात्मा के करीब में, जब हम किसी पवित्र नदी के तट पर, कुंड के तट पर, बावड़ी के तट पर जा रहे हैं परमात्मा के करीब में, भगवान के नजदीक में, भगवान के पास। आप सबने रामचरितमानस में एक बात सुनी होगी कि रावण प्राणों को जब त्याग रहा था तो उसने लक्ष्मण जी को 3 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए हैं? 3। किसने भेजा था लक्ष्मण जी को रावण के पास? भगवान श्री राम। उसका सबसे पहला उपदेश कौन सा था? रावण ने मरने से पहले 3 बातें बोली लक्ष्मण जी के कानों में। और आप सबको मालूम है कि लक्ष्मण जी ज्ञान लेने के लिए जब गए थे तो रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए थे, तो रावण ने मुंह फेर लिया था, ज्ञान नहीं दिया था। लक्ष्मण जी वापिस आ गए थे राम जी के पास में कि ऐसा रावण है, लोग कहते तब विद्वान है, मैं उसके पास गया तो उसने मुंह फेर लिया। भगवान राम जी ने कहा ज्ञान लेते समय सिर पे जाके बैठते हैं कि चरणों में बैठते हैं? तो कहा गया था तो के सिर के पास, चरणों में जाकर बैठ। रावण पड़ा है मृत्यु सैया पर, जमीन पर, लक्ष्मण जी उसके चरणों में जाकर बैठ गए तो रावण ने हाथ का इशारा कर कर बुलाया मेरे करीब में। 3 उपदेश रावण ने मृत्यु की सैया पर मरने से पहले लक्ष्मण जी के कानों में दे दिया। पहला, अच्छे कार्य में 1 मिनट की देरी मत करो। लक्ष्मण, यदि कोई अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें अगर आपको जाने का मौका मिल जाए तो 50 काम छोड़ दो, सबसे पहले अच्छे काम में पहुंचने का प्रयास करो। अच्छे काम में 1 मिनट की देरी मत करो। अच्छे कार्य में बिल्कुल देरी ना करिए। अच्छा कार्य करने का मौका मिला तुरंत जाइए, भगवत भजन करिए, स्मरण करिए। किसी का भोजन कराने का मौका मिल जाए, किसी को पानी पिलाने का मौका मिल जाए। शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है कि किसी को अगर गिलास भी पानी का दिया जाए तो ये वाला हाथ को भी छोड़ा ना जाए, इसको भी टच कर लो। हो सकता है कि हमारा जब शरीर, हो सकता है कि ये जो आधा शरीर है, आधा भाग है मनुष्य का शरीर, जो आधा भाग किसी काम को नहीं कर पाता तो मरने से पहले आधा तन काम करना बंद कर देता है। लोग उसको पैरालिसिस कह देते हैं। आधा शरीर काम नहीं कर रहा। जब भगवत भजन का समय आया, सत्कर्म का समय आया, हम भोजन करा रहे थे, एक हाथ से दे दिया, दूसरा हाथ टच ही नहीं कर पाया। एक हाथ से पानी का गिलास उठा कर दे दिया, पानी भी नहीं पिला पाया। ये आधा अंग किसी काम का नहीं आया। लोगों ने कहा ये लेफ्ट भाग है ना, ये किसी काम का नहीं होता, ये बेकार भाग है। तो कहा इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कोई प्यासे को जब पानी पिला रहे हैं तो दोनों हाथों से उस जल के पात्र को दीजिए। यहाँ तक हमारे पूर्वजों में, हमारे पुरखों में ऐसा नियम चलता था। पूर्वजों में अगर कोई पानी पीता था, ऐसे मुख लगाकर पानी पीते थे तो लोटे से पानी देने वाला दोनों हाथों से पानी डालता था और पीने वाला एक हाथ से पीता था। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण कर रहा है और वो देने वाला दोनों हाथों से दे रहा है। तो ये हाथ का प्रयोग पूर्ण होना चाहिए, जिससे मरने से पहले इस शरीर का आधा अंग रह ना जाए। इसको चालू रखने के लिए अभी से काम करना पड़ेगा। शिव जी के मंदिर में दोनों हाथों से जल चढ़ाइए, शंकर जी के मंदिर में दोनों हाथ से सफाई करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से झाड़ू पोछा करिए, शिव जी के मंदिर में दोनों हाथ से दीप को लगाइए। शिव जी के मंदिर, कई माताओं की आदत रहती है एक हाथ में घंटी पकड़ ली, एक हाथ में पकड़ लिया दिया, एक से घंटी बज रही है, दूसरे से दिया बज रहा है। पर हमारे यहाँ पर यहाँ तक कहा गया कि प्रथम आरती प्रारंभ होने से पहले मंदिर के घंटी को नाद करिए और नाद करने के बाद थोड़ी देर दोनों हाथों से दीप जलाकर उसको घुमाइए। अर्थात भगवान के सामने ये दोनों हाथों का सदुपयोग करिए, प्रयोग करिए। उसके बाद फिर भले एक हाथ में दिया ले लो, एक हाथ में घंटी ले लो, चल जाएगा, पर ये दोनों हाथों का सदुपयोग होना चाहिए।
दोनों हाथों का। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला।